श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब पांचवी बैठक श्री मथुरा जी में विश्राम घाट के ऊपर श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की बैठक है। मथुरा सप्तपुरियों में से एक पुरी है। मथुरा के तट को विशुद्ध कहा है। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि ये मोक्षदायिनी है। तब जब श्री महाप्रभु जी यहाँ विश्राम घाट पे पधारे तब देखा तो पूरा स्थान निर्जन है। उस समय वहाँ ऊपर वन था और बस्ती तो नीचे भूतेश्वर में थी। वहाँ से शमशान भूमि पास में ही थी। इस कारण आपको श्रीमद् भागवत के पाठ करने में ग्लानि हुई। तब आप श्री ने अपनी झारी जी में से जल अभिमंत्रित करके कृष्णदास मेघन को दिया और आज्ञा दी कि जितने में इस जल को छिड़क दिया जाएगा वहाँ उतने में सुंदर बस्ती बस जाएगी। तब कृष्णदास मेघन ने वह जल वहाँ छिड़का, तब उतने में बस्ती बस गई। फिर आप श्री विश्राम घाट पे विराजे और श्रीमद् भागवत का पारायण 7 दिनों तक किया और श्री यमुना जी को सुनाया। ये विश्राम घाट की अनेक भावनाएं हैं। कहते हैं कंस का वध करके श्री ठाकुर जी ने यहाँ विश्राम किया था, इसलिए यहाँ का नाम विश्राम घाट हुआ। एक भाव ये भी है कि जब श्री ठाकुर जी पहली बार ब्रज छोड़कर मथुरा पधारे तब ये स्थान पर प्रभु ने विश्राम किया था, इसलिए इसका नाम विश्राम घाट हुआ। और श्री महाप्रभु जी यहाँ पधारे और सुबह के समय श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुना जी की शोभा के दर्शन किए और फिर आरती उतारी। तब से श्री यमुना जी की आरती का भाव अपने यहाँ मानने में आता है। श्री महाप्रभु जी ने भागवत का पारायण किया, तब श्री यमुना जी बहुत प्रसन्न हुए। इस स्थान की बहुत कथा प्रचलित है। कहते हैं उस समय वहाँ के सूबा यवन थे और उन्होंने वहाँ के द्वार पर एक ऐसा चमत्कारी यंत्र लगा दिया था कि जो भी श्री यमुना जी में नित्य स्नान करने आए और उस द्वार के नीचे से निकले तो उनकी चोटी कट के दाढ़ी उग जाती थी और उनका धर्म बदल जाता था। उस समय ऐसा कठिन समय था कि अपने धर्म से जीना भी बहुत कठिन था। तब वहाँ के निवासियों ने श्री महाप्रभु जी से विनती करी कि यहाँ तो अपने धर्म से जीना भी बहुत कठिन हो गया है, आप ही ऐसा कोई रास्ता निकालो कि हमें धर्म से जीना आसान हो सके। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा कि हम खुद इस द्वार में से निकलेंगे। तब आप भगवत नाम लेते लेते उस द्वार में से निकले और उस यंत्र का प्रभाव उसी समय खत्म हो गया। तब सबने कहा अभी तो आपकी कृपा से ये यंत्र का प्रभाव खत्म हो गया, पर यहाँ का जो बादशाह है वह ऐसे नहीं मानेगा। आपको ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ के बादशाह को उसकी भूल समझाए। तब श्री महाप्रभु जी ने एक यंत्र बनाया और अपने सेवकों से कहा कि जाओ इसको दिल्ली के दरवाजे पर लगा के आओ। तब दिल्ली के मुख्य दरवाजे पर ये यंत्र लगाया गया। तब जो भी उस दरवाजे से निकले उसकी दाढ़ी कट के चोटी उग जाती। तब बादशाह बहुत परेशान हुआ और फिर बादशाह को अपनी भूल समझ आई और उसने श्री महाप्रभु जी के सेवकों द्वारा माफ़ी मंगवाई। तब बादशाह ने कहा कि ऐसा कौन प्रतापी महापुरुष है जिसने ऐसा किया, मुझे उनके दर्शन करना है। तब वो तो खुद नहीं जा सका, पर उसके राज्य में एक होनहार नाम का चित्रकार था। उसको कहा कि जाओ और वो आचार्य का चित्र बनाकर लाओ, मुझे उनके दर्शन करना है। तब वह होनहार नाम का चित्रकार जहाँ श्री महाप्रभु जी आप विराज रहे थे वहाँ आया। उस समय श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी की व्याख्या कर रहे थे। माधव भट्ट काश्मीरी लिख रहे थे, कृष्णदास मेघन सुन रहे थे और दमला जी साष्टांग दंडवत कर रहे थे। और ये दृश्य वह होनहार चित्रकार ने देखा और तुरंत वो चित्र बनाने लगा और थोड़े समय में उसने चित्र बना लिया, परंतु फिर वह चित्र अदृश्य हो गया। फिर उसने बनाया, फिर वह चित्र अदृश्य हो गया। ऐसा जब 3 बार हुआ तब उसे अपनी भूल समझ में आई और वो श्री महाप्रभु जी के पास गया
और दोनों हाथ जोड़कर विनती करी कि मैं चोरी छुपे बादशाह के आदेश पर आपका चित्र बना रहा था और आपकी आज्ञा मैंने ली नहीं। अब आप आज्ञा करो तो मैं आपका चित्र बनाऊं। तब श्री महाप्रभु जी ने उसको चित्र बनाने की आज्ञा दी। फिर उसने श्री महाप्रभु जी का वही चित्र बनाया और सबसे पहला चित्र श्री महाप्रभु जी का यह होनहार चित्रकार ने ही बनाया था। और नागरी दास जी जो किशनगढ़ के राजा थे और श्री महाप्रभु जी के सेवक थे, उनको खुश होकर बादशाह ने वह चित्र उपहार में दिया। वो श्री महाप्रभु जी का सबसे पहले हस्तकलम का चित्र आज भी किशनगढ़ में विराजमान है। फिर इसी स्थान की एक और वार्ता आती है कि श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों में बहुत आत्मीयता थी। जब आप दोनों की ब्रज में मुलाकात होती तब आप दोनों सहर्ष प्रेम से मिलते और भगवत चर्चा करते। तब एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य रूप गोस्वामी यहाँ आए। तब श्री महाप्रभु जी आप श्री ठकुरानी घाट पे विराज कर श्रीमद् भागवत का पारायण कर रहे थे और सब वैष्णव सुन रहे थे। तब हास्य विनोद के प्रसंग में रूप गोस्वामी ने श्री महाप्रभु जी से पूछा कि आचार्य चरण, आपका मार्ग तो पुष्टि मार्ग है, फिर आपके ये सेवक सब दुबले पतले क्यों हैं? तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने उनका बहुत आध्यात्मिक उत्तर दिया कि मैं तो इनको बहुत बरजियो कि या मार्ग में मत आओ, फिर भी आए तो अब इसका फल भुगत रहे हैं। तब ये बात सुनकर रूप गोस्वामी अपने गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए और कहा कि आज तो श्री वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि अच्छा, फिर क्या बात हुई? तब रूप गोस्वामी ने कहा कि मैंने उनसे हास्य विनोद में ये पूछा कि आचार्य चरण, आपका मार्ग तो पुष्टि मार्ग है, पुष्ट होने का मार्ग है, फिर आपके ये सेवक इतने दुबले पतले क्यों हैं? तब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि अच्छा, फिर आचार्य चरण ने क्या उत्तर दिया? तब रूप गोस्वामी ने कहा कि तब आचार्य चरण ने कहा कि मैं तो इनको बहुत बरजियो कि या मार्ग में मत आओ, पर फिर भी ये आए तो अब इसका फल भुगत रहे हैं। बस इतना सुनते ही चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए। फिर थोड़े समय में उठे और फिर पूछा कि आचार्य चरण ने क्या कहा? तब फिर रूप गोस्वामी ने कहा कि आचार्य चरण ने कहा कि ये मार्ग में मत आओ और इसका ये फल भुगत रहे हैं। फिर से चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए। तब फिर कुछ देर में मूर्छित अवस्था से बाहर आए और फिर पूछा कि आचार्य चरण ने क्या कहा? तब रूप गोस्वामी ने कहा कि गुरुदेव, अब मैं नहीं बोलूँगा, आप मूर्छित हो जाते हो, पर मुझे समझ नहीं आया कि इस बात में ऐसा क्या है कि आप सुनकर बार बार मूर्छित हो जाते हो। तब चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि आचार्य चरण की वाणी तो बहुत गहन है। आपने ये कहा कि मैंने इनको ये मार्ग में आने की मना इसलिए करी, मतलब कि ये मार्ग तो बहुत ताप क्लेश का मार्ग है। यह मार्ग में हर कोई नहीं आ सकता, इसलिए जो अब आ गया है तो अब इसका फल मतलब परम विरह का अनुभव कर रहा है, और इसलिए भगवत विरह के कारण उनके शरीर सूख गए हैं, इसलिए वो दुबले पतले दिख रहे हैं। क्योंकि जिनका मन श्री ठाकुर जी में लग गया हो उनको फिर कहाँ भूख प्यास लगती है। वो तो कृष्ण के विरह में सदा मग्न रहते हैं और वो कृष्ण के विरह की परम फल अवस्था भोग रहे हैं, इसलिए ये दुबले पतले हैं। तब रूप गोस्वामी को अपनी भूल समझाई कि मैंने तो हास्य में कहा, लेकिन आचार्यों की वाणी में तो कितनी गहनता रहती है। ऐसी ये श्री मथुरा जी के विश्राम घाट पे विराजती श्री महाप्रभु जी की 5वीं बैठक को हमारी साष्टांग दंडवत पहुँचे। श्री वल्लभाधीश की जय। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी।
जय श्री कृष्ण।